नमस्कार दोस्तों, हरकिस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज चल रहे हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 3 शुरू करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज देखो इसमें 2 नंबर की पहली सवाल, 2 नंबर की 5वीं सवाल। अब सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करना है। अब इसमें हम सेकंड वाले वीडियो में बता दिए थे क्या इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें इसको श्रेणी सही रूप में ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अब यहाँ पर √2 दिया है और यहाँ √8। 8 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 है, 18 का 9 दूना 18 और 32 को 16 दूना 32। गुणनखंड ऐसा बनाओ कि कुछ संख्याओं का वर्गमूल निकले। उसके बाद √2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2√2। 9 का वर्गमूल कितना? 3√2। फिर उसके बाद 4√2 16 का। अब उसके बाद देखो, सबसे पहले देखो इसमें सार्वंतर बराबर है कि नहीं। जब सार्वंतर बराबर होगा तो इसमें अगला 3 पद इसमें निकाला जाएगा, जब सब में अंतर समान होगा। अब देखो इसमें सार्वंतर D1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। √2 का गुणांक 2, √2 गुणांक 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 √2। फिर उसके बाद D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 3√2 माइनस 2√2। √2 गुणांक 2, √2 गुणांक माइनस 2। 3 में 2 घटाओगे कितना आएगा? 1 √2, 1 √2। सार्वंतर इसमें बराबर है तो इसमें आगे अगला 3 पद इसमें ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 4 दिया है तो 5वां इसमें निकालना है। 5वां पद क्या हो जाएगा? a + 4d। 5वां कहेगा तो इसमें 1 कम कर दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा? जो पहला पद होता है श्रेणी में वही प्रथम पद होता है, √2। √2 क्या है? प्रथम पद। अब यहाँ पर अगला 3 पद ज्ञात कर लीजिए। a का मान कितना दिया है? √2 और प्लस 4 d का मान √2। अब इसमें √2 गुणांक 1, √2 गुणांक 4, 4 1 5 √2। ये 5वां पद है। फिर उसके बाद 6वां पद बराबर a + 5d। अब यहाँ पर मान रखिए a का मान कितना दिया है? √2 और 5d का मान कितना? √2। कितना हो जाएगा? √2 गुणांक 1, √2 गुणांक 5, 5 1 6 √2। फिर उसके बाद 7वां पद क्या हो जाएगा? a + 6d। a का मान कितना दिया है? √2 और प्लस 6 d का मान कितना दिया है? √2, 6 1 7 √2 हो जाएगा। अगला 3 पद हो गया। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर बराबर है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तब उसके बाद ये तीनों पद निकाला जाएगा। अब यहाँ पर श्रेणी क्या हो जाएगा? यहाँ पर √2, 2 √2, 3 √2, फिर 4 √2, फिर यहाँ पर 5 √2, फिर उसके बाद 6 √2, फिर 7 √2 डॉट डॉट। बस यही आंसर है। अब हम 2 नंबर की 6वीं सवाल बताएंगे। 4 नंबर 5 नंबर तक बता दिए, 6 नंबर देखिए। सबसे पहले इसमें क्या निकाला जाएगा? बस सबसे पहले इसका वर्ग कर दीजिए। 1 1 1 3 3 9 5 25 7 7 49, फिर कामा डॉट डॉट। अब देखो सबसे पहले इसमें सार्वंतर निकालो। सार्वंतर D1 बराबर 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8 और D2 बराबर 25 - 9 कितना हो जाएगा? 16। अब इसमें सार्वंतर बराबर नहीं है तो इसमें क्या लिखा जाएगा? अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए इसमें 7 नंबर सवाल। सबसे पहले इसमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो इस सार्वंतर
सार्वांतर क्या हो जाएगा, D1 बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसको हरो कैल्शियम लिया जाए कितना, 2 और 1 कैल्शियम कितना आएगा 2, तो ऊपर कितना बचेगा 2, 2 में 2 से भाग दोगे कट जाएगा कितना 1 बचेगा, 5 एकन्नम 5, फिर माइनस 2 में 1 से भाग दोगे 1 तुक के 2, 2 गुणा अंश में 2 दूना 4, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद D2 बराबर कितना हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। अब इसका बटा 1 मान लीजिए, हरो कैल्शियम कितना आएगा 2, 2 गुणा इसमें कितना 2 3 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद इसमें आगे अगला निकालोगे, इसमें लगभग इसमें सार्वांतर क्या है बराबर है। अब जैसे इसमें तीसरा सार्वांतर निकालोगे 7/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 3 दूनी 6 1/2। इसमें सार्वांतर लगभग सब बराबर आएगा सब में, ठीक। सार्वांतर बराबर है तो इसमें लिखा जाएगा अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब इसी में अगला 3 पद ज्ञात करेंगे। जब समांतर श्रेणी में होता है तो अगला 3 पद ज्ञात किया जाता है, जब समांतर श्रेणी में नहीं होता तो अगला 3 पद नहीं ज्ञात किया जाता है। अब इसी के आगे हम तीसरा पद मतलब इसमें अब इसी सवाल में हम 3 पद निकालें, जो समांतर श्रेणी में होगा उसी में 3 पद अगला निकाला जाएगा। अब आगे देखो, इसमें वहाँ पर 4 नंबर, इसमें 5वां पद, इसमें देखिए 5वां पद देखिए क्या हो जाएगा a + 4d। a का मान इसमें कितने दिया है, प्रथम पद कितने दिया है 2 दिया है, ठीक है। और d के तो मान ज्ञात किए हैं, a का मान 2 + 4 गुणे d का मान 1/2, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। फिर उसके बाद 6वां पद क्या हो जाएगा a + 5d। a का मान कितना 2 + 5 इंटू कितना d का मान 1/2, 2 दूना 4 + 5/2, फिर कितना हो जाएगा 5 4 9/2। फिर इसी में 7वां पद इसमें ज्ञात कर लीजिए a + 6d। a का मान 2 + 6d का मान 1/2, 2 तिहाई 6, 3 2 5। अब इसमें श्रेणी क्या बनेगा, श्रेणी इसमें दिया है कितना 2 4 पद दिया है 2, फिर 5/2, 3, फिर 7/2, फिर 4, फिर कामा 9/2, फिर कामा 5 डॉट डॉट। अगला 3 पद इसमें ज्ञात कर लिए। अब इसके आगे हम बता रहे हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर देखो सवाल, ये 8 नंबर सवाल लिखे हैं। सबसे पहले इसमें प्रथम पद इसमें ज्ञात कर लीजिए। प्रथम पद मतलब वही पहला पद जो दिया होता है वही प्रथम पद होता है, -1.2। फिर उसके बाद देखो इसमें सार्वांतर बराबर है कि नहीं। दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस माइनस प्लस 1.2, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए कितना 2, -2 हो जाएगा। 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए D2 का मान क्या हो जाएगा -5.2 माइनस फिर -3.2, फिर -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2, -2। सार्वांतर इसमें बराबर है तो इसमें क्या लिखा जाएगा, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब इसमें समांतर श्रेणी में है तो इसमें अगला पद इसमें 1 2 3 4 दिया है तो इसमें 5वां पद से इसमें निकालना है। 5वां पद a + 4d। a का मान कितना दिया है -1.2, फिर 4 इंटू d का मान कितना -2, कितना दिया है -2 दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस गुणा -4 दूनी 8.0 मान लीजिए।
अब इसको समान चिन्ह संख्या जुड़ जाएगी, 8 1 9.2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इसमें 6वां पद क्या हो जाएगा, a + 5d, a का मान -1.2, फिर 5 × d का मान -2, -1.2 प्लस माइनस गुणा माइनस 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा, 10 × 11.2। फिर उसके बाद 7वां पद क्या हो जाएगा, a + 6d, -1 मान -1.2 प्लस 6 × d, d का मान -2 दिया है, 1.2, फिर माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस 6 दूना 12.0 मान लीजिए, 12 1 13.2 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पूरा पद, इसमें अगला 3 पद इसमें ज्ञात कर लिए। अब देखो अगला 3 पद कितना दिया, -9.2, -11.2, -13.2 है। ठीक, आज हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अब इसमें जो शेष सवालें हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ।